आप बताओ कि निषादों को क्या मिला? क्या निषादों का आरक्षण मिल गया? क्या निषादों का अधिकार मिल गया? क्या संजय निषाद जब से सरकार में साझेदार हुए हैं, ई टेंडरिंग के माध्यम से बालू मौरंग खनन का अधिकार छीन लिया गया। 10 बरस के लिए जो तालाब का, पोखर का, जलाशय, झील का मत्स्य पालन के लिए पट्टा मिलता था, वह अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करके सार्वजनिक नीलामी के तहत ला दिया। यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की शर्तों पर सहमति के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया हूँ। कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं। तो ये संजय निषाद केवल झूठे गिदड़ भपकी दिखा रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं बबलू और आप देख रहे हैं द फ्रीडम वॉइस। 2027 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे जो एनडीए के सहयोगी दल हैं वो आंख दिखाना अब शुरू कर चुके हैं। इससे पहले भले ही जो बीजेपी की सरकार है उनमें कमज़ोर मंत्री कहे जाते थे कि उनकी सुनवाई नहीं होती थी। संजय निषाद इससे पहले तमाम मंचों से अपना दर्द बयां कर चुके थे कि सरकार में मंत्रियों की नहीं चलती है। लेकिन अब वही संजय निषाद हो या आरएलडी हो या राजभर हो या फिर अनुप्रिया पटेल हो, अब ये दल भी एनडीए यानी भाजपा को आंख दिखाने लगे हैं। अब वो ये कह रहे हैं, इससे पहले जो संजय निषाद है उन्होंने दिल्ली में एक बैठक की, महाधिवेशन था, उस अधिवेशन में उन्होंने भाजपा के किसी भी नेता को नहीं बुलाया, बल्कि जो छोटे छोटे दल हैं, सहयोगी दल हैं बीजेपी के, उनको बुलाया। और उनको बुलाने के बाद फिर उनका ताज़ा बयान है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और वो कहते हैं कि अगर बीजेपी को लगता है कि जो छोटे दल हैं वो अगर वोट नहीं दिला पा रहे हैं तो उनके साथ गठबंधन तोड़ लें। इसी पर बातचीत करते हैं। लौटराम निषाद जी हैं। जिस तरह से अब ये सहयोगी दल भारतीय जनता पार्टी के जो साथ हैं, जो अब तक सरकार में थे, वो पहले बेशक ही लग रहा था कि वो बार बार अपना दर्द बयां करते थे कि हमारी चल नहीं रही है सरकार में, किसी की चल नहीं रही है, सुनवाई नहीं है, कोई सुनता नहीं। लेकिन अब वो भी आंख दिखाने लगे, वो बीजेपी को सीधे सीधे कह रहे हैं कि गठबंधन तोड़ दीजिए। देखिए, संजय निषाद का जो परसों का बयान आया है कि अगर हम लोगों से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं दिखाई दे रहा है तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से गठबंधन तोड़ ले। यह देखिए, कुल मिलाकर लब्बो लुआबे है कि जो संजय निषाद जिस पार्टी की बात करते हैं वह आम निषादों की पार्टी नहीं है। निषाद पार्टी संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। वही एक मंगरुआ वाली पार्टी है, वह मंगरू एंड चंगू मंगू की प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। एक तीसरे साझीदार जो ताल कटोरा में संजय निषाद के बगल में बैठे थे, वह हस्बैंड एंड वाइफ की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। अभी नवरात्र में पता लगा है कि मंत्री परिषद का विस्तार होने वाला है और कुछ राजनीतिक समायोजन होने वाला है। तो ये संजय निषाद जो गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को यह लग रहा है वो सांप छछुंदर वाली जो स्थिति होती है कि न उगले बन रहा है न निगले बन रहा है। तो ये संजय निषाद का एक बेटा अमित कुमार निषाद है, जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो बार बार जो है कि संजय निषाद के सामने जूता चप्पल लेकर के खड़ा हो जाता है कि सबसे छोटा बेटा को भारतीय जनता पार्टी से चौरी चौरा से विधायक बनवा दिया, उससे बड़े वाले को जो है कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी से खलीलाबाद से सांसद बनवा दिया, और हमारी कब बारी आएगी। इसलिए संजय निषाद जो है कि पुत्र के दबाव में आकर के वह बार बार इनको जो है कि दबाव में डालने का काम करता है। तो ये सोच रहे हैं कि इस तरह प्रेशर पॉलिटिक्स करके कहीं राजनीतिक समायोजन करा दिया जाए और छोटे वाले बेटे को भी मंत्री परिषद में शामिल करा लिया जाए। वही बात मंगरू भैया की भी है, वो भी सोचते हैं कि चंगुआ मंगुआ का कहीं इस तरह से हम लोग दबाव बनाएंगे कि जो एनडीए के जो साझीदार हैं, चाहे रालोद हो, चाहे अपना दल एस हो, चाहे तथाकथित निषाद पार्टी हो, चाहे सुभाषपा हो, तो इनको कुछ रेवड़ी मिल जाएगी। इसलिए जो है कि ये प्रेशर पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं। और मैं पहले संजय निषाद से पूछना चाहता हूं कि अगर भारतीय जनता पार्टी आपसे लाभ लेने के लिए गठबंधन की है तो संजय निषाद आप बताओ कि आप तो निषाद आरक्षण के मुद्दे पर, निषादों के अधिकार के मुद्दे पर आए थे, तो आप बताओ कि निषादों को क्या मिला? क्या निषादों का आरक्षण मिल गया? क्या निषादों का अधिकार मिल गया? क्या जो कुछ भी समाजवादी पार्टी ने निषाद समाज को अधिकार और पहचान दिया था, 5 अप्रैल को जो है निषाद राज और कश्यप ऋषि जयंती का सार्वजनिक अवकाश घोषित किया था, आप जिस सरकार के हिस्सेदार हो उसी सरकार ने 5 अप्रैल की छुट्टी को खत्म करने का काम किया। नेताजी ने 1994 में ई टेंडरिंग बालू मौरंग खनन का 3 वर्षीय पट्टा देने का काम निषाद समाज और उनकी मजहबी सहकारी समितियों को शासनादेश वो खत्म कर दिया। तो जब निषाद समाज को मुद्दे पे तो वो जो जा रहे हैं कि उनके समाज को आरक्षण नहीं मिला, जिस पर बीजेपी ने वादा किया था कि हम मछुआरा आरक्षण की बात करेंगे, नहीं दिया।
लेकिन जिस तरह से अब चाहे वो संजय निषाद हों या फिर अनुप्रिया पटेल के पति हों आशीष पटेल, ये सब जिस तरह से अब जो है लामबंद हो रहे हैं, वो एक मंच पर आ रहे हैं, तो लग रहा है कि इससे 27 की जो तस्वीर है वो साफ हो रही कि जो गठबंधन है वो टूटेगा, एनडीए टूटेगा। देखिए ये कतई नहीं टूटने वाला, ये केवल बताया ना कि प्रेशर पॉलिटिक्स से कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कुछ जो है गिव एंड टेक वाली पॉलिटिक्स चलती है भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सोच रहे हैं कुछ रेवड़ी ओड़ी मिल जाए और कोई नहीं, इनको निषाद और राजभर के अधिकार से मतलब है, न निषाद और राजभर के आरक्षण से मतलब है। भारतीय जनता पार्टी से यही ओम प्रकाश राजभर ने कहा था कि हम राजभर जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिलाने की शर्तों पर सहमति के आधार पर मैं भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन किया हूं। तो आज राजभर समाज को जो है कि कभी 80 की बात हुई या फिर कहते थे ओम प्रकाश राजभर की एसटी का आरक्षण दिला रहे हैं। 17 अति पिछड़ी जातियां निषाद मल्ला केवल बिन धीवर कहार गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार जो है कुमार प्रजापति भर राजभर हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2012 में वादा किया था कि कभी हमारी सरकार बनेगी तो हम इन जातियों को अनुसूचित जाति का आरक्षण देने का काम करेंगे। निषाद मछुआरों का आर्थिक उन्नयन करने का और उनका जल आधारित जो परंपरागत पेशा है उनको देने का काम करेंगे। संजय निषाद जब से सरकार में साझेदार हुए हैं, ई टेंडरिंग के माध्यम से बालू मौरंग खनन का अधिकार छीन लिया गया। 10 बरस के लिए जो तालाब का, पोखर का, जलाशय, झील का मत्स्य पालन के लिए पट्टा मिलता था, वह अधिकार भारतीय जनता पार्टी ने खत्म करके सार्वजनिक नीलामी के तहत ला दिया। अब सबसे बड़ा कुठारा घात संजय निषाद के द्वारा खुद किया गया है कि गंगा हो, घाघरा हो, सरजू हो, चाहे राप्ती हो, चाहे जमुना हो, यहाँ पर फ्री में निषाद समाज के लोग मत्स्य खेत और शिकार माही करते थे। अब समितियों के माध्यम से नीलाम करके संजय निषाद अपनी झोली भरने का और नदी और मत्स्य माफियाओं को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो संजय निषाद भैया कहा गया कि कोई ऐसा सगा नहीं संजय निषाद ने जिसको ठगा नहीं, तो ये संजय निषाद केवल झूठे गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। ताल कटोरा मैदान में क्या कहेगी, मल्लाहों के 80 का दर्जा नहीं मिला तो 2027 में हम विधानसभा का घेराव करेंगे। अरे भाई 2027 में सरकार दूसरी हो जाएगी और घेराव करने की 2027 में बात करके निषाद समाज को बेवकूफ बना रहे हो। तो घेराव करना तो आज करो ना। लेकिन संजय निषाद अपना दर्द कई बार बयां कर चुके हैं कि आपको भी लगता है कि जो वो कहते हैं कि मंत्रियों की चल नहीं रही है, यहाँ पे अधिकारी जो हैं वो जात विशेष के अधिकारी पूरा कब्जा किए हुए हैं, तो लग रहा है कि जो मंत्री भी हैं भी एनडीए के सहयोगी के, वो एक तरह से उनकी कोई पावर उनके हाथ में नहीं है, वो कुछ करने लाचार है। वो देखिए जो भारतीय जनता पार्टी की विडंबना की पूरी तरह आरएसएस जो है पूरा सारी मशीनरी पर कब्जा जमा लिया है। कुछ चल रही है तो ब्रिजेश पाठक के बिरादरी वालों की या योगी आदित्यनाथ के बिरादरी वालों की, जितने जो है कि ठाकुर और गैर ब्राह्मण जो मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनकी कोई अधिकारी बात मानने को तैयार नहीं है। और संजय निषाद ने एक बार नहीं कई बार कहा कि हमारे विभाग के मंत्री और कर्मचारी तक मेरी बात नहीं मानते हैं। तो ये जब बात नहीं मानते हैं तो भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन क्यों किए हो? गठबंधन तोड़ करके अलग क्यों नहीं हो जाते हो? तो एक दबाव बना करके केवल भैया ओम प्रकाश राजभर हो जाएंगे। अगर 27 से पहले तो आप लोग तैयार हैं उनको लेने अच्छा, ये मैं जानना चाहता हूँ, क्या समाजवादी पार्टी में निषाद नेता नहीं है? लौटर राम निषाद से बड़ा नेता संजय निषाद हो गया है क्या? जो हमारी ही अंगुली पकड़ करके 2011 में समाज में चलना सीखा, लेकिन उसके अंदर जो है कि कनिंग था, धूर्त था, लुटेरा था, ठग था और इस तरह से झूठा झांसा दिखाकर निषाद समाज को लूटने का, ठगने का काम किया। अरे ये बकरी बिचवा करके भी चंदा लेने वाला है, ये कफन चोर आदमी है, ये निषादों को क्या अधिकार दिलवाएगा? अभी विधानसभा की कार्रवाई के समय आप देखे होंगे शामिल करवाएंगे कि नहीं निषाद? अरे मैं हुरा वाली लाठी लेकर खड़ा हूँ, कैसे नो एंट्री समाजवादी पार्टी में? नो एंट्री है समाजवादी पार्टी में। क्यों? हमारे समाजवादी पार्टी में राजभर और निषाद नेता नहीं है। निषाद संजय निषाद के नाम पर निषाद वोट जो वोट सपा को मिलने वाला है वो वोट भी नहीं मिलेगा अगर संजय निषाद आ जाएगा। और संजय निषाद को क्या लेने की जरूरत? भाई हमारे यहाँ कश्यप बिंद निषाद समाज के तमाम नेता हैं, हम लोग उनको प्रमोट करके आगे बढ़ाने का काम करेंगे। राजभर समाज की बात है, आप देखोगे रामचंद्र राजभर हो, चाहे रमाशंकर राजभर हो, राम दुलारे राजभर हो, तमाम राजभर नेता भी हैं। तो हम लोग इनकी बैसाखियों का सहारा हमें जरूरत नहीं है। हम लोग पीडीए हमारे साथ है और पीडीए की ताकत से, अपने वोट की ताकत से चोट पहुंचाकर 2027 में समाजवादी पार्टी 10 बनाम 90 के मुद्दे पर, जनता के सरोकारों से जुड़े हुए मुद्दे के आधार पर जो है उत्तर प्रदेश में 2027 में सरकार बनाएंगे, भाजपा को भगाएंगे, जोगी जाएंगे, घंटा बजाएंगे। ठीक, बहुत धन्यवाद।
तो ये लोटन राम निषाद जी हैं, जो संजय निषाद के जो बयान है, इनका कहना साफ साफ कि ये जो दबाव की राजनीति हो रही है, मंत्रिमंडल का जो विस्तार होना है, उसी में दबाव की जो चाहते हैं कि उनके कुछ नेताओं को, अपने बेटे को एडजस्ट करना चाहते हैं, उसी की ये पॉलिटिक्स है, बाकी इससे आगे कुछ भी नहीं। बहरहाल इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। बने रहे हमारे साथ, मिलेंगे किसी और वीडियो में। धन्यवाद।